देखो, जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, 24 तीर्थंकर। अब इन तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों का आपको थोड़ी सी डिटेल में जानकारी रखनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, पहला तो यही है कि ये जैन दर्शन के या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर, इनको आदिनाथ भी कह रहे हैं, आदिनाथ, ठीक है ना। और इनका प्रतीक चिन्ह भी हमने कल देख ही लिया था कि बैल है या फिर सांड है, जो भी कह रहे हैं वो इनका प्रतीक चिन्ह है। अब देखो इनमें और क्या महत्वपूर्ण है, इन ऋषभनाथ, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ये महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा जैन तीर्थंकर है जिनकी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में ऋषभनाथ का उल्लेख है, और ये ऋषभनाथ को अयोध्या के राजा बताया गया है, अयोध्या से संबंधित है। ये भी अपन ने देख लिया था उनका स्थान अयोध्या, ठीक है। अब ऋग्वेद में इन ऋषभनाथ का उल्लेख है। इनके दो लड़के थे, एक का नाम था बाहुबली, बाहुबली, और दूसरे का नाम था भरत। एक लड़के का नाम है बाहुबली और एक लड़के का नाम है भरत। अब देखो ये जो बाहुबली है, इन बाहुबली की कर्नाटक के हासन जिले, कर्नाटक के हासन जिले, कर्नाटक के हासन जिले में जगह का नाम है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर में, गोमतेश्वर के श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, यहां पर इनकी 17 फीट मूर्ति है, ऊंची मूर्ति है। और यहाँ पर क्या है, हर 12 वर्ष में एक कार्यक्रम होता है, इसको कहते हैं महामस्ताभिषेक। उनका अभिषेक होता है, बहुत बड़ी मूर्ति है, पत्थर को काट के बनाई गई है। और हर 12 वर्ष में वहां पे एक बहुत बड़ा आयोजन कराते हैं जैन धर्म वाले, उसको कहते हैं महामस्ताभिषेक। मतलब वही उनका अभिषेक किया जाता है, दूध दूध से नहलाया जाता है। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक के हासन में गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला बाहुबली की एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो देखो एक तो बाहुबली है, ऋषभनाथ के लड़के, तो इनको बाहुबली का भी याद रखना है, क्योंकि कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। अब श्रवण बेलगोला भी आगे भी आएगा, वहां पे ये जैनों का महत्वपूर्ण स्थल है। तो वहां पे क्या है, इन्होंने इनकी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है बाहुबली की। दूसरे ऋषभनाथ के लड़के हैं भरत। अब देखो जैन धर्म ये कहानी कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत भूमि पड़ा, ठीक है। भारत की अलग अलग कहानी है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। अपन ने देखा था वैदिक काल में एक भरत जन कबीला था, उसके नाम को आगे चलकर भारत पड़ गया। लेकिन जैन धर्म की यह कहानी है कि ऋषभनाथ के जो लड़के थे भरत, इनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम या ये इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, ठीक है। तो देखो दोनों याद रखना, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ये दो लड़के हैं बाहुबली और भरत। इनकी एक लड़की है जिसका नाम है ब्राह्मी, और कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है ना, वो इन्हीं के लड़की के नाम पे है। इस अभी जो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, इसी समय जो इनकी लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि। अभी अशोक के अभिलेख में देखेंगे, उसने अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है। तो ये ब्राह्मी कौन है, ब्राह्मी बताते हैं इनकी लड़की का नाम है, ठीक है। तो देखो जो पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ, उनके संदर्भ में आपको इतनी बात याद रखनी है। बाकी देखो इनका भी कोई उल्लेख ऐतिहासिक तो है नहीं। अब हम यदि इनको ऋग्वेद का माने, तो ऋग्वेद लिखा गया है 1000 ईसा पूर्व के आसपास,
1500 से 1000 तक ऋग्वेदिक काल है, लेकिन ऋग्वेद तो लिखा गया है। तो इनका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। अब कुछ जैन धर्म का जो है कहना है कि ये हड़प्पा के पहले के भी हैं, क्योंकि अब देखो महावीर जब 24वें तीर्थंकर आएंगे तो इनके बीच में 24 लोग हैं, तो वो कैसे कैसे एडजस्ट होंगे। तो टाइम पीरियड का तो कुछ है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। तो ये इनके पहले तीर्थंकर के बारे में ये 3-4 लाइन आपको याद रखनी है। फिर देखो इनके 19वें पहले 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इनके बारे में ये है कि आधे जैन मानते हैं कि ये स्त्री है और आधे जैन मानते हैं कि ये पुरुष थे। अभी देखो जैनों में भी डिवाइड होगा, जैनों में भी डिवाइड होगा। जैनों के दो संप्रदाय हो जाएंगे, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर ये मानते हैं कि महिलाओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो वो मल्लीनाथ को स्त्री कहेंगे ही नहीं, वो कहेंगे पुरुष है। जबकि ये श्वेतांबर कहेंगे कि हाँ स्त्री थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 19वें तीर्थंकर को याद रखना कि स्त्री पुरुष दोनों में इनको कुछ जैन स्त्री कहते हैं और कुछ जैन पुरुष कहते हैं। ठीक है। फिर एक और इनके तीर्थंकर हैं 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। ठीक है। ये अरिष्ट नेमी के संदर्भ में क्या याद रखना कि इनको कृष्ण का समकालीन माना गया है। कृष्ण का समकालीन, वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे अरिष्ट नेमी। बस ये देखो फैक्ट है, कुछ इन फैक्टों को याद रखना है। तो जो तीर्थंकर है उनमें ऋषभनाथ, ऋषभनाथ के दो लड़के बाहुबली भरत। बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के हासन जिले में है, और भरत के नाम पे इनकी कहानी है कि भारत का नाम भारत पड़ा। एक लड़की थी जिसका नाम था ब्राह्मी, और उसी के नाम से कहते हैं ब्राह्मी लिपि का चलन हुआ है। फिर ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। फिर आते मल्लीनाथ, स्त्री पुरुष की कंट्रोवर्सी है। फिर अरिष्टनेमी जो है कृष्ण के समकालीन है। देखो एक से लेके जो जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों में से अ, एक से लेके 22वें तीर्थंकर तक इनको कहते हैं अनऐतिहासिक है। मतलब इनका सिर्फ क्या है, किताबों में उल्लेख मिलता है। जबकि जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं इनको ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक मतलब इनका कुछ और भी उल्लेख मिलता है, ऐतिहासिक तीर्थंकर है। तो आपसे एक तो यही क्वेश्चन आएगा कि 24 तीर्थंकरों में से ऐतिहासिक कौन है और अनऐतिहासिक कौन है। तो 1 से 22 तक लेके अनऐतिहासिक है, और 23वें और 24वें क्या है, ऐतिहासिक है। तो 23वें तीर्थंकर को देखते हैं अपन, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, और पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर है। पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर है, पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर है। अब देखो पार्श्वनाथ के बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल में जानना है। पार्श्वनाथ के पिता, पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन, और ये थे काशी के राजा। काशी के राजा। इनकी माता का नाम था प्रभावती, या एक और नाम याद रखना वामा। वामा नाम भी मिलता है, ठीक है, प्रभावती या वामा। और ये कौन थी, ये थी दरअसल जो कौशल के नरेश थे उनकी पुत्री थी। तो देखो ये बताना चाह रहे हैं कि माता पिता दोनों ही राजवंश से संबंधित थे। माता पिता दोनों ही राजवंश से संबंधित थे। चाहो तो प्रभावती के कौशल में लिख लेना कि कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन की पुत्री, ठीक है। फिर पार्श्वनाथ के संदर्भ में क्या याद रखना है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। फिर गृह त्याग करने के बाद
इनकी तपस्या का उल्लेख है कि समेत पर्वत, समेत पर्वत पर 83 दिन 83 डेज की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कहा गया पुरुषादनियम, पुरुषादनियम। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पढ़ा, इनका नाम ये रखा गया। ठीक है, तो देखो ये पार्श्वनाथ की प्रारंभिक जीवन की जानकारी इतनी है। उनके माता पिता कौन थे, उनने गृह कब त्याग किया, उन्हें गृह त्याग करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, सम्मेत पर्वत। और देखो जैन संप्रदाय में या जैन धर्म में इस सम्मेत पर्वत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये उनका बहुत पवित्र स्थल है, तीर्थ टाइप का है ये। झारखंड में है सम्मेत पर्वत। अभी वहां की सरकार ने इसको टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया था, तो पूरे जैनों ने इसका विरोध किया था, फिर सरकार को कदम अपना वापस लेना पड़ा और उसको पवित्र स्थल ही घोषित रखा गया कि वो टूरिस्ट स्टेशन नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखो पार्श्वनाथ की इतनी जानकारी है, अब इनके बारे में थोड़ी सी इनकी शिक्षाएं और ये इनकी विचारधारा क्या थी ये जान लो। देखो ये पार्श्वनाथ भी वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, वैदिक कर्मकांड के विरोधी, वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। और जो जाति व्यवस्था और छुआछूत उस सब का इनने विरोध किया, जो मतलब तात्कालिक वैदिक कर्मकांड, छुआछूत, जाति प्रथा जो सब पैदा हो रही थी उन सब का इनने विरोध किया। दूसरा इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने अपनी 4 बातों को स्थापित किया, या इनकी 4 शिक्षाएं हैं, जिसको कहते हैं हम चतुर्मास शिक्षा भी कहते हैं। इसमें ये 4 चीज याद रखना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी आके ब्रह्मचर्य और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा जैन का पंच महाव्रत। तो वो पेपर में क्वेश्चन यही पूछेगा कि पंच महाव्रतों में से 4 कौन ने दिया था, पार्श्वनाथ ने क्या क्या दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, महावीर केवल इसमें क्या जोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य को और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा जैनों का पंच महाव्रत। ठीक है, तो याद रखना पार्श्वनाथ की शिक्षाएं 4 व्रतों की इनने चर्चा की है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना और अपरिग्रह मतलब क्या है, संचय नहीं करना। ठीक है, ये पार्श्वनाथ के संदर्भ में इतनी बात है। फिर पार्श्वनाथ के अनुयायी कहते हैं कि इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे, काला कपड़ा पहनते थे। इन पार्श्वनाथ ने अपने जो अनुयायी हैं या अपना इनका जो टेरिटरी था, इनके जो क्षेत्र है, इनको 4 भागों में बांटा, बांटा और प्रत्येक भाग पर एक गणधर की नियुक्ति करी, गणधर की नियुक्ति। गणधर मतलब शिष्य। अपने क्षेत्र को मृत्यु से पहले 4 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग पर एक एक गणधर की नियुक्ति करी। इनकी एक महिला गणधर होती थी, इसका नाम था पुष्पचूला। पुष्पचूला, ये क्या है, महिला गणधर, महिला गणधर। पुष्पचूला क्या है, महिला गणधर। तो देखो पार्श्वनाथ के संदर्भ में इतनी फैक्चुअल डाटा है जो याद रखना है कि 23वें तीर्थंकर, पहला ऐतिहासिक तीर्थंकर है। ये इनके पिता काशी के राजा थे। अपने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, सम्मेत पर्वत पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी थी और इन्होंने 4 व्रतों की चर्चा की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ के संदर्भ में इतनी बात है। फिर आते हैं
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब देखो, सामान्यतः ऐसा याद किया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन आप देख रहे हो कि जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर हैं, तो समझ रहे हैं ना कि इनके पहले 23 व्यक्ति और हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि फिर क्यों कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी? इसके पहले देखे अपन ने, पार्श्वनाथ तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। पार्श्वनाथ का जन्म, इनके जन्म से लगभग 200 साल पहले, लगभग 817 के आसपास उनका जन्म हुआ था। तो 817 ईसा पूर्व के आसपास के व्यक्ति थे पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म तो पहले भी चला आ रहा था, लेकिन क्या है, पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म थोड़ा सा समाप्त जैसा हो गया था। तो अब जो महावीर स्वामी आते हैं, इनके 24वें तीर्थंकर जो बनते हैं, वो उसको क्या है, पुनर्स्थापित करते हैं। तो अब सामान्यतः बोल दिया जाता है फैक्ट में, जीके याद करते समय, कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि वो पुनर्संस्थापक टाइप के नहीं, क्योंकि उसके पहले 23 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा है, जिसमें से 24 तीर्थंकरों की लंबी परंपरा है, जिसमें से 23वें तीर्थंकर तो ऐतिहासिक है, जो महावीर स्वामी के लगभग 200 साल पहले हुए थे। तो वो उनको बोल दिया जाता है संस्थापक, लेकिन वो वास्तव में संस्थापक ना होकर क्या है, पुनर्संस्थापक कहना उनको ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो ये क्या है, महावीर स्वामी भाई, ये जैनों के अंतिम तीर्थंकर हैं। अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम, गांव का नाम है कुंड ग्राम। वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कोष्टक में लिख लेना बसाड़। ये इनका जन्म 540 ईसा में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। यही मृत्यु भी लिख लो, और मृत्यु की जो डेट है वो है 468 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व। और कहां हुई थी मृत्यु? पावा, पावापुरी में, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, कुशीनगर से वहीं आसपास पावा है। और देखो, दोनों का टाइम पीरियड भी लगभग लगभग आसपास ही है, दोनों समकालीन हैं। ये लगभग 72 वर्ष जीते हैं, और महात्मा बुद्ध कितने, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है। तो ये इनकी जन्म और मृत्यु। आगे देखते हैं, इनके माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे कौन क्या थे। तो देखो, जन्म का हो गया, पिता और माता का और याद रखना है आपको, माता पिता। तो देखो, जो महावीर स्वामी के जो पिता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ, और ये सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के थे, राजा ही थे समझ लो, ज्ञात्रक कुल के थे। और जो माता का नाम था वो था त्रिशला, त्रिशला। और ये त्रिशला कौन थी? ये त्रिशला थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, लिच्छवी के राजा लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। फिर इनकी शादी होती है पत्नी, पत्नी का नाम है यशोदा। पुत्री, पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, प्रिय दर्शना।
पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, या अणोज्या भी मिलता है, अणोज्या, अणोज्या या प्रियदर्शना। इस प्रियदर्शना की शादी होती है जमाली से, तो इनका जो दामाद का नाम है वो है जमाली। ठीक है ना। तो देखो, ये जो प्रियदर्शना की शादी होती है जमाली से, और ये जो जमाली है ना, ये इनका पहला शिष्य भी बनेगा, पहला शिष्य जमाली। हालांकि बाद में इस जमाली से भी विवाद हो जाएगा और जमाली अपना एक अलग संप्रदाय बना लेगा, बहुतरवाद कहलाएगा, क्रियाक्रमत वो अलग कहानी है। आपको तो ये महावीर की इतनी बेसिक जानकारी याद रखनी, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता और पति, वो उनकी पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री प्रियदर्शना है। ठीक है, तो इतनी इनकी बेसिक जानकारी है। फिर देखो, अब इनके आगे की कहानी है, इनके गृह त्याग की कहानी और उनके ज्ञान प्राप्ति की कहानी। इन्होंने भी देखो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ग्रह त्यागा 30 वर्ष का। लेकिन इन्होंने देखो, महात्मा बुद्ध तो रात को छोड़ के भाग गए थे पत्नी और बच्चे को और चोरी से चले गए थे, लेकिन इन्होंने अपना बड़ा भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, इस नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्यागा था, मतलब बाकायदा आज्ञा लेके गए थे, रात को भागे नहीं थे, गृह त्यागा था। फिर जब इन्होंने गृह त्यागा तो आगे चल के इनकी मुलाकात नालंदा में एक व्यक्ति से होती है। नालंदा में महावीर की मुलाकात होती है मखली पुत्र गौशाल से, मखली पुत्र गौशाल, और मखली पुत्र गौशाल इनका शिष्य बनता है और लगभग दोनों मिलके 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, 6 वर्ष तपस्या करते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर मखली पुत्र गौशाल से इनका विरोध हो जाता है और मखली पुत्र गौशाल अलग हो जाता है और अपने एक अलग संप्रदाय स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति है जो इनसे मिला था। फिर आगे इनका याद रखना है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या का उल्लेख है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या, और ये कठिन तपस्या का उल्लेख जैन ग्रंथ कल्प सूत्र और एक और जैन ग्रंथ है आचरंग सूत्र में है, आचरंग सूत्र में इस कठिन तपस्या का उल्लेख है। ठीक है, कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जगह का भी नाम याद रखना है, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी है, जुम्भिक ग्राम ऋजु पालिका, ऋजु पालिका नदी, ऋजु पालिका के नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे, वो पीपल वृक्ष था, इधर कौन सा है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हाँ, साल वृक्ष के नीचे। अब देखो, कई जगह साल वृक्ष का उल्लेख मिलता है, कई जगह बरगद वृक्ष का भी उल्लेख मिलता है, तो देख लेना पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वैसे तो साल को पहली प्राथमिकता देना, ठीक है ना, लेकिन यदि साल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर बरगद पे भी निशान लगा देना। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ऋजुपालिका नदी के, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखो, ज्ञान की प्राप्ति, और यहां पर ज्ञान को क्या बोल रहा जा रहा है, केवल्य, और केवल प्राप्त व्यक्ति को केवली कहा जाता है। यहां पर ज्ञान को क्या कह रहे हैं, केवल्य, और ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाता है केवली। केवल ज्ञान या केवल्य ज्ञान कुछ भी, मतलब वही है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके बहुत सारे नाम। ये महावीर इनका वास्तविक नाम था, इनके बचपन का नाम तो क्या था? वर्धमान। वो लिखा नहीं शायद उधर अपन ने, याद रखना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद देखो क्या कहलाए, ये कहलाए जिन। और जिन का मतलब कल ही बताया था, विजेता होता है, राग देशवादी शत्रुओं पर विजय करनी। अरहत कहलाए, अरहत। अरहत का मतलब भी बताया था, योग्य या श्रेष्ठ पुरुष। केवली कहलाए, केवलिन, क्योंकि इन्होंने केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था इसलिए केवलिन कहलाए। फिर ये महावीर कहलाए। और महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने बहुत कठिन तप किया था, कठिन तप किया था, इसलिए ये महावीर कहलाए। और इनको एक निर्ग्रंथ भी कहते हैं, निर्ग्रंथ, क्योंकि इन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया था, तो बंधन रहित होने के कारण इनको निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है। फिर हाँ, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी के लिए एक नाम है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर के लिए शब्द यूज किया गया है निगंठ नाथ पुत्र। निगंठ नाथ पुत्र। ठीक है ना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो क्या नाम है? निगंठ नाथ पुत्र। ठीक है। तो ये उनके ज्ञान प्राप्ति की कहानी है। ठीक है ना। तो देखो, महावीर स्वामी जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व कहां पे हुई है? पावा में हुई है। माता पिता दोनों का हमने उल्लेख देख लिया कि पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी, एक लड़की है प्रियदर्शना या अड़ोज्या, और उसका पति दामाद जमाली था। जमाली उनका पहला शिष्य था। फिर देखो, ये जो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। प्रथम उपदेश कहां पे? राजगृह। और जगह का नाम क्या है? पहाड़ी थी विपुलाचल पहाड़ी। राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया। और किसको दिया था? वही पहला शिष्य जमाली को, अपनी दामाद जमाली को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। इनकी प्रथम शिष्या का नाम है चंदना। प्रथम शिष्या कौन बनती है? चंदना बनती है। ठीक है। प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत पर, चाहो तो नदी भी है वहां पर, एक नदी बहती है बराकर नदी, ये और लिख लेना, बराकर नदी। बराकर नदी के तट पर जमाली को दिया था। ठीक है। और प्रथम शिष्या कौन बनती है? चंदना बनती है। चंदना कौन थी? ये दरअसल अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, तो वही राजा की लड़की इनकी शिष्य बनती है। हाँ हाँ, ये उनका प्रथम उपदेश है विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है ऋजुपालिका नदी, या जिसको निरंजना नदी कह रहे हैं, उसके तट पर। दोनों जगह अलग अलग हैं। ठीक है। बाकी इन्होंने देखो, ये भी महात्मा बुद्ध की तरह ही उसी क्षेत्र में, मतलब आज का वही नेपाल की तराई से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, उन्हीं जगहों पर लगातार घूमते रहे। मतलब देखो, श्रावस्ती, श्रावस्ती, राजगृह, अंग,
नालंदा, कौशाम्बी, वैशाली, यही इनके केंद्र रहे हैं। मतलब यहीं पर घूम घूम के इन्होंने अपनी शिक्षा दी है और 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। अपनी मृत्यु से पहले ये क्या है, अपने पूरे क्षेत्र को 11 गणधरों में विभक्त कर देते हैं। अपने पूरे क्षेत्र को 11 गणधरों में विभक्त कर देते हैं। जैसे इसके पहले वाले ने 4 गणधरों को बांटा था, इनने क्या है 11 अपने शिष्य थे, उनको गणधर कह रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र को बांट के गए थे। ठीक है, तो इतनी बात है इनके संदर्भ में, महावीर स्वामी के जीवन के संदर्भ में और उनकी ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में। अब देखो, हमको थोड़ा सा इनकी जैन धर्म के जो कुछ इनकी मान्यताएं हैं या महावीर स्वामी की शिक्षाएं, या आप पूछा जाएगा मान्यताएं या इनके कुछ सिद्धांत। ठीक है ना, सीधे सीधे इसको भी देखो, ये भी सिद्धांत वाला हिस्सा है। इसको हम क्या है चौथे पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे जैन फिलोसफी को, कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं महावीर स्वामी ने। उनके जो सिद्धांत है, अभी तो केवल अपन को क्या है उनका नाम नाम लिखना है, अपने आप इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा कि स्यादवाद का सिद्धांत किसका था, बाकी इसके अंदर क्या है ये अपन चौथे पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 2 बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा है, 8 दिन उसी में लग जाएगा। ठीक है ना, तो अभी अपन इसको केवल सीमित रूप में यहीं पर इनके नाम नाम के ही हम देख रहे हैं, बाकी इसमें अपन बाद में देखेंगे। तो देखते हैं इनके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जो अपने पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, केवल अपन नाम नाम। तो देखो, पहली बात तो ये जान लो कि ये भी कैसा है, अनीश्वरवादी है धर्म, अनीश्वरवादी धर्म है। बुद्ध धर्म में ही बताया था अनीश्वरवादी धर्म है, मतलब ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन देखो, यदि जैन धर्म को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ईश्वर को तो मानता है, लेकिन जिनके नीचे मानता है, जिनके नीचे, मतलब वो कहता है कि सबसे ऊपर जिन है उसके नीचे ईश्वर या देवता होते हैं। तो बेसिकली इनको बोला तो जाता है अनीश्वरवादी, लेकिन याद रखना ईश्वर को ये जिन के नीचे मानता है। फिर दूसरी बात है, ये भी क्या है, नास्तिक है, नास्तिक दर्शन है, मतलब वेदों की सत्ता को नहीं मानता, वेदों की सत्ता को नहीं मानता। तीसरा, आत्मा के संदर्भ में आत्मा को मानता है, लेकिन इसकी आत्मा एक नहीं है, ये अनेक आत्माओं के अस्तित्व को मानता है। हिंदू फिलोसॉफी की थी आत्मा, उनने कहा कि सभी आत्मा एक ही है, लेकिन यहां पर क्या है, आत्माओं को भी अलग अलग माना है। ये आत्माओं को क्या बताते हैं, शरीर परिणामी कहते हैं। शरीर परिणामी मतलब क्या है, जैसा शरीर रहता है वैसी आत्मा रहती है। हाथी का शरीर बड़ा है तो उसकी आत्मा भी बड़ी होगी, चींटी का शरीर छोटा है तो वो चींटी की आत्मा भी छोटी होगी। मतलब ये आत्मा को भी शरीर परिणामी मानते हैं, तो ये आत्मा को मानते हैं। बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते थे। चौथा, फिर ये कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इनका विश्वास है। ठीक है, तो देखो ये बाकी जो जितने भी वैदिक कर्म कांड है सबका विरोध करते हैं। वैदिक कर्म कांड समझ रहे हैं ना, जितने भी वैदिक कर्म कांड है, मतलब यज्ञ, बलि, छुआछूत, मूर्ति पूजा, उन सब का जैन संप्रदाय विरोध करता है। ठीक है, तो जैन दर्शन में उन सब का विरोध किया गया है वैदिक कर्मकांड का। हालांकि देखो, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी किया था, आगे चलकर उनमें भी मूर्ति पूजा आ गई, तो इनमें भी आ जाएगी मूर्ति पूजा, लेकिन बेसिकली तो इसमें नहीं है। ठीक है, फिर देखो इनके सिद्धांत, सबसे पहला इनका आपको त्रिरत्न, त्रिरत्न
जैन दर्शन के त्रिरत्न। और देखो, यदि पेपर में हमने बौद्धों के भी तीन रत्न लिखे हैं और जैनों के भी तीन रत्न लिखेंगे, लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन में ना बौद्ध पूछा ना जैन पूछा, सिर्फ यही पूछ लिया कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखना जैन धर्म ही लगाना है। बौद्धों के भी त्रिरत्न है, लेकिन ये त्रिरत्न की मान्यता ज्यादा है। मतलब जन, हम जो सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें त्रिरत्न जैसे ही शब्द निकलता है हम क्या समझते हैं, जैन धर्म से। पर्टिकुलर पूछ ले कि बौद्ध जैन, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि वो कुछ नहीं दे रहा है, तो त्रिरत्न केवल दे रहा है, तो आप क्या है, जैन धर्म पे निशान लगाओगे। तो देखो यहां पर क्या है, त्रिरत्नों की बात की गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। ठीक है, ये जैनों के त्रिरत्न हैं। अब इसके डिटेल में अपन नहीं जाते हैं कि कौन कैसा क्या है, बस आप तो याद रख लेना कि जैनों के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये जैन धर्म के तीन रत्नों की बात है। अब देखो, इन तीन रत्नों के अतिरिक्त यहां पर जैनों में पंच महाव्रत और अणुव्रत दोनों की चर्चा की गई है। महाव्रत, महाव्रत, पंच महाव्रतों की यहां पर चर्चा की गई है। चार तो पुराने ही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चार महाव्रत तो कौन दे गया था, इनके जो पहले वाले तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ ही दे गए थे। महावीर स्वामी ने केवल उसमें क्या जोड़ा है, पांचवा महाव्रत जोड़ा है, जिसको क्या नाम दिया है उनने, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, तो ये पंच महाव्रतों की चर्चा की गई है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, और देखो ये जो पंच महाव्रत थे, चार तो पहले से चल रहे थे, पांच ये सन्यासियों के लिए है, सन्यासियों के लिए। ठीक है, जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थों के लिए क्या है, अणुव्रत होते हैं, अणुव्रत, गृहस्थों के लिए अणुव्रत होते हैं। अणुव्रत, अणुव्रत का नाम अपन को कोई काम का नहीं, बस इतना याद रखो कि इनसे थोड़े से वो लिबरल होते हैं। ये बहुत कठोर हो जाते हैं और वो थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, गृहस्थ को थोड़ी उनमें छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये इनके पंच महाव्रत हैं। अणुव्रत और महाव्रत दोनों की चर्चा की गई है। फिर इनका एक सिद्धांत है, अनेकांतवाद। फिर इनका एक और सिद्धांत है, स्यादवाद। अनेकांतवाद, स्यादवाद। और हाँ, इस जैन धर्म में ज्ञान, ज्ञान के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं। ज्ञान के प्रकार, पहला ज्ञान का प्रकार है मति ज्ञान, मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तीसरा है आतिथ्य ज्ञान, या इसको दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। अतिथ्य या दिव्य ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय और पांचवा है केवल्य ज्ञान। ये ज्ञान के पांच प्रकार हैं। ठीक है, त्रिरत्न हो गया, पंच महाव्रत हो गए, ज्ञान हो गया, स्यादवाद हो गया, अणुव्रत,
बस इतना ही बहुत है इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में। ठीक है, फिर देखो इनकी शिक्षाओं में एक और होता है जिसको कहते हैं, जैनों का एक महत्वपूर्ण होती है जिसको कहते हैं संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति, ये बीच में बहुत विवादग्रस्त हुई थी संलेखना पद्धति। इसको काया क्लेश भी कहते हैं, काया क्लेश। देखो संलेखना पद्धति मतलब एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है, हाँ इसको एक और नाम जाना जाता है संथारा पद्धति। संथारा, कि जो भिक्षु बनता है वो धीरे धीरे करके क्या है, प्राण त्यागेगा। आत्महत्या का ही एक रूप है, लेकिन वो अब चूंकि देखो धर्म है इसलिए आत्महत्या कहेंगे नहीं। इसमें क्या करता है भिक्षु, सबसे पहले खाना खाना त्यागता है, फिर पानी पीना त्यागता है, और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्यागता है। मतलब बहुत जितना अपने ऊपर अत्याचार कर सकता है, अपने बाल स्वयं नोचता है, अपने नाखून स्वयं उखाड़ लेता है, अपने शरीर को बहुत प्रताड़ित करते हैं। खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, और धीरे धीरे तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये पद्धति कहलाती है संलेखना या संथारा पद्धति। मामला हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था कि ये तो आत्महत्या है, लेकिन अब वो फिर चूंकि धर्म में उसका उल्लेख, उनकी पद्धति है, तो उसमें कोर्ट ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें बात खत्म हो गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि संथारा पद्धति का संबंध किससे है। ठीक है, अब इस जैन धर्म में हाँ, महात्मा जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई है जैन संगीतियां हुई हैं। जैसे बौद्ध संगीति थी ना, वैसे ही क्या हुई है, जैन संगीति। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी या 300 ईसा पूर्व कह लो, बात एक ही है। और ये कहां पे हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। अब इस संगति में क्या हुआ था, इस संगति में जैनों के ग्रंथ हैं, अंग कहते हैं, 12 अंगों की रचना हुई। 12 अंगों की रचना, जैन ग्रंथ अभी अलग से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे अंग है, उपांग है। तो जो 12 अंग है इनकी रचना का हुई प्रथम जैन संगति में ही हुई थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरा, इसी पाटलिपुत्र में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदायों में बट गया, एक हुए दिगंबर और एक हुए श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। जो श्वेतांबर है, इनके जो गुरु थे वो थे स्थूलभद्र, स्थूल भद्र, ठीक है। और जो दिगंबर थे इनके गुरु थे भद्रबाहु, भद्र बाहु, ठीक है। अभी अपन दोनों में अंतर देखेंगे। अभी तो बस आप इतना देखो कि इनके जो संप्रदाय दो संप्रदायों में बट गए, और देखो ये दो भी फिर और बहुत में बटेंगे। तो पहले ही बौद्ध संगति हुई थी लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या आप किसको कह सकते हो 300 ईसा पूर्व के आसपास, 300 ईसा पूर्व। दरअसल क्या है, इस समय 300 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य है आपके जो मगध में है, और मौर्य साम्राज्य में शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, तब वहां पर क्या है 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, तो वो क्या है सब राजपाट को त्यागना चाहता था। तो उनने क्या है राजपाट को त्याग दिया, और कहां चला गया, वो चला गया कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। और कौन के साथ चला गया, भद्रबाहु, जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उसको ले गए कहां, श्रवण बेलगोला। और वहां जाता है वो, वहां पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागता है। वही जो अभी बताया संथारा संलेखना, खाना छोड़ना पीना छोड़ना, और वहां पे प्राण त्याग देता है। तो भद्रबाहु उसको ले गए दक्षिण में श्रवण बेलगोला, वहां पे वो प्राण त्यागता है। जब भद्रबाहु वापस लौटकर आते हैं, तो ये जो स्थूल भद्र था,
इन्होंने क्या है जैन धर्म में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया। अब हो सकता है उनको उस स्थूल भद्र को लग रहा है अब तो भद्रबाहु लौट के भी नहीं आया, जो भी है। तो जैन धर्म में क्या है परिवर्तन कर दिया कि पहले दिगंबर जो जैन लोग थे वो क्या है नग्न रहते थे, अब उनने कपड़े पहनना चालू कर दिए। और भी बहुत सारे अंतर है, अभी देखेंगे। तो ले देके वो स्थिति ये हो गई कि जैन संप्रदाय इसी समय दो भागों में बट जाता है। एक के नेता हो गए भद्रबाहु और एक के नेता हो गए स्थूल भद्र, और दोनों अलग अलग शाखाओं में बट गए। एक हो गए दिगंबर और एक हो गए श्वेतांबर। अब फिर दिगंबर का भी आगे विभाजन होगा, श्वेतांबर का भी आगे विभाजन होगा। ठीक है, तो देखो ये पहली जो जैन संगति है उसमें इतनी बातें हुई थी। क्या याद रखना कि प्रथम जैन संगति का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इस जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई थी और जैन संप्रदाय जैन धर्म दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। ठीक है, बाकी वो कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं, वो नहीं पूछ रहा आपसे। आपको बस ये याद रखना कि क्या हुआ था। फिर दूसरी बौद्ध जैन संगति, द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था 512 ईस्वी में। 512। और ये जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, इस जैन संगति में हाँ इसके अध्यक्ष थे देवर्धि समाश्रयण। क्षमा श्रमा, ये इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष भी लिख लेना था वहीं पे। प्रथम जैन संगति जो आयोजित हुई थी वो तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और इस द्वितीय जैन संगति जो कहां पे हुई थी, देवर्धीस के अंदर वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसमें आगम की रचना की गई थी, जैन ग्रंथ आगम। और आगम के अंतर्गत देखो क्या आते हैं, 12 अंग, 12 उपांग और प्रकीर्ण नकीर्ण, बहुत सारा। ठीक है ना, तो इतना याद रखना है आपको जैन संगति के बारे में। प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति कब आयोजित हुई थी, किसके नेतृत्व में आयोजित हुई थी। बस दो ही जैन संगतियों का आयोजन हुआ है। अब देखो इस जैन संगति में हमने देखा जो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदायों में विभाजन हुआ है, इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्वेतांबर जैसे अपन ने देखा था ना हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान ही यहाँ पर हमको क्या है, जैसे वो हीनयान महायान में बटे थे, ये भी क्या है श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गए। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में अंतर देखो। अपन अंतर तो वैसे भी सामान्य बता सकते हैं कि दिगंबर और दोनों में क्या अंतर है, लेकिन क्या है इनको अपन आधार बना के बताते हैं। जैसे सबसे पहला अंतर क्या है, कपड़ों को लेकर है। कपड़ों पर, कपड़ों पर जो दिगंबर हैं वो क्या है, पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं। पूर्ण नग्नता। और जो जैन भिक्षु है वो क्या है, कपड़े नहीं पहनते। जो जैन भिक्षु है ना, गृहस्थ तो पहनेगा लेकिन जो भिक्षु होगा वो नहीं पहनेगा। लेकिन हम महिलाओं के लिए बोला गया है कि बिना सिला कपड़ा पहनेंगी या बिना सिली साड़ी। अब साड़ी तो वैसे भी नहीं सिलती, लेकिन स्टिच नहीं लगा होना चाहिए। साड़ी हो सफेद कलर की जिसमें सिलाई जैसा कोई कॉलम नहीं होना चाहिए, और ये कहलाती है आर्यिका। आर्यिका क्या कहलाती है ये, आर्यिका। ठीक है ना, तो दिगंबर जो है वो पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, और महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली साड़ी पहनती है सफेद कलर की, और क्या कहलाती है वो, आर्यिका कहलाती है। ठीक है,
जो श्वेतांबर हैं ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र। और देखो भिक्षुओं की बात हो रही है, तो देखो आप को जैन साधु दो कैटेगरी में दिखाई देंगे। एक तो जो बिल्कुल संपूर्ण नग्नता में भरोसा रखते, वो कुछ भी नहीं पहनते, लेकिन कुछ जैन साधु क्या है, आपको सफेद ड्रेस पहनी दिखाई देंगे, सफेद धोती कुर्ता। तो कहने का मतलब यही है कि पहला अंतर तो इनका क्या है, कपड़ों को लेकर है, ठीक है। दूसरा अंतर इनको महिलाओं को लेकर है, महिलाओं को लेकर क्या अंतर है कि जो दिगंबर मानते हैं कि महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है, या महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, मुक्ति संभव नहीं, ठीक है ना। दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि महिलाओं को केवल या मोक्ष नहीं मिल सकता, और ये क्या कहेंगे कि बिल्कुल मिल सकता है, महिलाएं भी मुक्त हो सकती हैं, कोई विवाद वाली बात है नहीं इसमें। तो देखो महिलाओं को लेकर दोनों में अंतर है। फिर और अंतर इनमें तीसरा है, हाँ, महाव्रतों को लेकर। इसको लिख सकते हो, या तो लिख लो कि शिक्षा, या ऐसा लिख लेना इधर महाव्रतों को लेकर। जो दिगंबर है वो क्या बोलते हैं, पंच महाव्रत, पंच महाव्रतों को मानते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर क्या है, चार महाव्रतों को मानते हैं, या इसको कोष्टक में लिख लेना कि ये ब्रह्मचर्य को नहीं मानते। वही जो इनके पहले वाले पार्श्वनाथ ने दिए थे ना चार, तो वो चार को मान रहे हैं और ये पांच को मान रहे हैं। फिर हाँ, एक अंतर और बता सकते हैं इनमें, ज्ञान प्राप्ति के बाद की स्थिति के लिए, ठीक है ना। तीन अंतर हो गए। चौथा अंतर, चौथा अंतर में लिखना सर्वज्ञ के लिए। सर्वज्ञ मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ये जो दिगंबर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भोजन की जरूरत होती है, भोजन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। फिर इनकी मूर्ति में भी अंतर है, पांचवा अंतर लिखना मूर्ति को लेकर। जो दिगंबर हैं इनकी जो मूर्ति है, ये लोग क्या है, तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियां लगाते हैं, तीर्थंकरों की नग्न मूर्ति, तीर्थंकरों की नग्न मूर्ति बिना अलंकृत, अलंकृत नहीं रहती, सिंपल, कोई हीरे जवाहरात कुछ नहीं है, बिना अलंकृत, झुकी हुई आंख, झुकी आंख, और चिंतनशील मुद्रा, चिंतनशील मुद्रा, चिंतनशील मुद्रा में झुकी हुई आंख के साथ इनकी मूर्तियां होती हैं। और जो श्वेतांबर हैं, ये तो फिर पता ही है, जब खुद कपड़े पहन रहे हैं तो अपनी मूर्ति को क्या है, रत्नों से सुसज्जित करेंगे, सुसज्जित, मूर्ति को लंगोटी पहनाएंगे, लंगोटी ओढ़े रहेगी फूल, और जो मूर्ति रहेगी संगमरमर की रहेगी, संगमरमर की मूर्ति, और उस मूर्ति में जो आंख रहेगी वो कांच की रहेगी, आंख रहेगी वो कांच की रहेगी। ठीक है, तो ये पांच अंतर हैं, और भी अपन बता सकते हैं
कि कैसे कैसे क्या है कि कुछ उनके साहित्य में भी अंतर है, लेकिन अपने लिखता काम का 50 शब्द आएगा ज्यादा से ज्यादा। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। एक अंतर फिर और चाहो तो बता सकते हो, ये दिगंबर भी अब क्या है आगे जाके और टूटेगा। मतलब क्या है, दिगंबर के भी बहुत सारे संप्रदाय हो जाएंगे और श्वेतांबर के भी बहुत सारे संप्रदाय हो जाएंगे। तो देखो, जो दिगंबर है, दिगंबर में संप्रदाय बन जाएंगे मूला संघ। दिगंबर के भी, इसके अंदर के भी देखो अब संप्रदाय बन रहे हैं। एक है मूला संघ, मूला संघ, मूला संघ, बीसा पंथ, तारा पंथ, तोता पंथ, हाँ बहुत सारे हैं। बीसा पंथ, बीसा पंथ, तेरा पंथ, तेरा पंथ, तारण पंथ, तारण पंथ, तेरा पंथ, बीसा पंथ, तारण पंथ, मूला संघ। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। इसमें से देखो जो मूला संघ है ना, ये याद रखना, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे पुराना है मूला संघ। 430 ईसा पूर्व के आसपास ये अलग हो गए थे दिगंबरों से। और फिर बाकी अब इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस इनका नाम याद रख लेना। और जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर में हमको दिखाई देंगे दो, एक कहलाते हैं पुजेरा या डेरावासी और दूसरे स्थानिक वासी। श्वेतांबर, पुजेरा, या इसी को कहते हैं हम डेरावासी, डेरावासी। और ये कहला एक को है स्थानक वासी, स्थानक वासी, ठीक है, डेरावासी और स्थानक वासी, ठीक है। तो देखो ये जैनों के इतने संप्रदाय हैं। मेन तो दिगंबर श्वेतांबर है, लेकिन और देखो फिर इसमें भी और उपसंघ भी हैं। ऐसा यहाँ पे भी नहीं रुकेगा अभी, और अंतर बहुत थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है कि मतलब कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, कोई जैन ग्रंथों की पूजा कर रहा है। जैसे जो ये जो तारण पंथ है, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लेकिन मंदिर है इनका, और मंदिर में किसकी पूजा करते हैं, पवित्र किताब की। मंदिर में पवित्र किताब जो उनके ग्रंथ हैं उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, ठीक है। फिर ये जो तेरा पंथ है, तेरा पंथ की जो ये मूर्ति तो पूजा करते हैं, लेकिन इनकी मूर्ति बनती है अष्ट द्रव्य से, अष्ट द्रव्य से मूर्तियों का निर्माण किया, अष्ट द्रव्य अष्ट धातु कह लो। और जो मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसको सूखे पदार्थ ही चढ़ाते हैं, सूखे पदार्थ ही चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर ये जो बीसा पंथ है, ये तीर्थंकरों की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, और तीर्थंकरों के साथ यक्ष और यक्षिणी की भी पूजा करते हैं। ये लोकल देवी देवता थे, उनकी भी मूर्ति बना के ये पूजा करते हैं। फिर ये जो स्थानकवासी दिख रहे हैं, ये स्थानकवासी क्या करते हैं, मंदिरों में संतों की प्रार्थना करते हैं। इनके भी मंदिर हैं, लेकिन क्या करते हैं, संतों की प्रार्थना, मुंह पे कपड़ा बांध के, है ना, व्हाइट ड्रेस पहने, मुंह पे सफेद कपड़ा भी बांधे रखते हैं, वो सब स्थानकवासी कहलाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है इनके भी, और उपसंघों में भी ये जैन धर्म आगे टूटा है। देखो जो बौद्ध और जैन दोनों के पतन के जो कारण अभी कल जैसे जैन बौद्ध के पतन के कारण देखे थे ना, तो ऐसे ही जैनों के भी पतन के कारण ये भी देखो कितना टूट गया है, टूटते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जैन आपके संप्रदाय हो गए। हमने जैन संगति देख लिया, जैन संप्रदाय देख लिया। इसमें एक चीज और बचती है, वो है जैन साहित्य, इसको और देख लेते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य,
देखो, जैन साहित्य में जो अपने काम की चीज है, हम्म, जैन साहित्य को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं आगम साहित्य, आगम कह लो या अगम कह लो, साहित्य। और दूसरा है गैर आगम साहित्य। गैर आगम साहित्य। आगम साहित्य क्या है? आगम साहित्य उसको कहते हैं महावीर के जो उपदेश है उनके अनुयायियों ने संकलित किए। भगवान महावीर के उपदेशों को संकलित किया। ठीक है ना, मतलब महावीर के जो उपदेश जो सुने थे उनके गणधरों ने, उनको सीधे सीधे अक्षर सह कॉपी किया है, वो कहलाता है आगम साहित्य। ठीक है। और देखो, इस आगम साहित्य के अंतर्गत दो हिस्से हैं। इसके अंतर्गत भी दो हैं, आगम साहित्य के भी दो टाइप के हैं। एक को कहते हैं अंग आगम, अंग आगम। और दूसरा है अंग बाह्य आगम, अंग बाह्य आगम। ठीक है। आगम साहित्य, महावीर के जो उपदेश है उसको आगम साहित्य कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं अंग आगम, और एक को कह रहे हैं अंग बाह्य आगम। अंग आगम के अंतर्गत है महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश जो उनके गणधरों ने लिखे हैं। महावीर के उपदेश जिसको किसने सुना है? उनके गणधरों ने। देखा था ना, 11 गणधर थे। तो जो डायरेक्ट महावीर से सुना है जिन्होंने, उनने जो लिखा है वो कहलाता है अंग आगम। और फिर इसके अतिरिक्त जो है वो क्या है? देखो, नाम से ये अंग बाह्य आगम, मतलब इसको कह सकते हैं ये अंग आगम का ही विस्तार है। मतलब समझ रहे हैं ना अंतर? है दोनों महावीर के ही उपदेश, लेकिन ये वो लोग हैं जिनने डायरेक्ट महावीर से सुना है। फिर बाद में कुछ लोगों ने लिखा है, और लेकिन उन्हें डायरेक्ट महावीर से नहीं सुना था, उनने इनसे सुन के और फिर ग्रंथों की रचना की। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये भी महावीर की ही वाणी है। तो अंग आगम में क्या है? महावीर की ही वाणी है। ठीक है। फिर एक चीज और याद रखना कि जो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, प्राचीनतम ग्रंथ, इनको पूर्व कहा गया है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व। जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उसको क्या है? पूर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखो, ये जो अंग आगम है, तो हमने देखा कि 12 अंग है। इसमें चाहो तो यही लिख लेना कि इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 6 छेद सूत्र सॉरी, और 4 मूल सूत्र। ठीक है ना, इतना है। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि जैन साहित्य के दो हिस्से हैं, आगम साहित्य, गैर आगम। आगम के फिर दो हिस्से, आगम तो आपको पता ही चलेगा महावीर के उपदेश है। फिर आगम दो हिस्सों में, अंग आगम और अंग बाह्य आगम। अंग आगम क्या है कि जिनने महावीर को डायरेक्ट सुन के जो लिखा वो अंग आगम है। और अंग बाह्य आगम क्या है तो महावीर के उपदेश लेकिन डायरेक्ट महावीर से नहीं सुने गए हैं। फिर दूसरा आता है गैर अगम साहित्य। तो गैर अगम साहित्य में क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा लिखे गए हैं। भिक्षु एवं भिक्षुणियों द्वारा, जो जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणु द्वारा जो लिखे गए हैं वो क्या कहलाते हैं? गैर अगम साहित्य।
गैर अगम साहित्य कहलाते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये जैन साहित्य के प्रकार हैं। जैन साहित्य में आपको अगम और गैर अगम दो रूपों में बताना पड़ेगा। बाकी देखो इसके अतिरिक्त क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे महावीर की जो जीवनी है वो भगवती सूत्र है, तो भगवती सूत्र। फिर एक और ग्रंथ होता है, एक तो क्या आप याद रखो, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये सब गैर अगम के अंतर्गत ही आएंगे, कोई भी लिख रहा है वो सब। और ये भगवती सूत्र क्या है, महावीर की जीवनी है, महावीर की जीवनी। फिर एक और ग्रंथ होता है आचरंग सूत्र, आचरंग सूत्र। आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र। फिर एक है वृहत कल्प सूत्र, वृहत कल्प सूत्र। परिशिष्ट पर्वम, परिशिष्ट पर्वम, परिशिष्ट पर्वम। और एक और है थेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा। ठीक है। और हाँ एक चीज और याद रखना कि ये जितना जैन साहित्य है इसकी भाषा प्राकृत है। जैसे बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी, तो पूरे जैन साहित्य की भाषा क्या है, प्राकृत है। जैन साहित्य जो आगे चल के तो फिर वो भी संस्कृत संस्कृत में लिखा जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना कि जो जैन साहित्य है वो प्राकृत में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। तो देखो जैन धर्म के संबंधित इतनी बातें हो गई हैं। बाकी जो थोड़ा सा बचा है इसका प्रभाव होगा वो अपन अब कल देखेंगे।